परम कल्याण के पथ पर नित्य निरंतर शिव संकल्प के साथ गमनशील जिज्ञासु वृंद, आज कई दिनों के बाद आप सभी का दर्शन लाभ हमें मिल रहा है और जो क्रम हमारा चल रहा था विचार सागर का, उसी क्रम को आज पुनः आगे बढ़ाते हैं। विचार सागर की इस द्वितीय तरंग में जो हमारा विषय चल रहा है वो है बंधन को लेकर के। संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सभी बंधनों में बंधे हुए हैं। और जो बंधनों में बंधे हैं, इस बंधन से कोई कोई बिरला मुक्त होने का प्रयास करता है और उन मुक्त होने का प्रयास करने वालों में कोई कोई अपने बंधनों को खोल पाता है। नहीं तो इस श्रेष्ठतम जीवन को पाकर भी, इस अनमोल जीवन को प्राप्त करके भी ये बंधनों में बंधकर ही आता है और बंधनों में बंधकर ही चला जाता है। और इसका कारण है अज्ञान। अज्ञान से तात्पर्य है अपने स्वरूप का ज्ञान। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, दर्शन शास्त्री हैं, अनेकों लोगों ने अनेक विषय के ऊपर रिसर्च की है, अन्वेषक हैं, लेकिन संसार के किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी पदार्थ के ऊपर, किसी भी जीव के ऊपर आपकी जानकारी कितनी भी हो, आप अज्ञानी ही कहलाए। क्योंकि जो जानकारियां की गई हैं वो सब अज्ञान से संबंधित विषयों की गई, ज्ञान की नहीं। ज्ञान तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल अपना पाना। अब तक दूसरे का ज्ञान प्राप्त किया है, पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी पर कैसे उत्पत्ति होती है, पृथ्वी पर इन खानों में कैसे कैसे क्या क्या चीज निकलती है, उनमें से कैसे सोना निकालते हैं, चांदी निकालते हैं, हीरे निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, तेल निकालते हैं समुद्र में से, वायु कैसे चलती है, किस दिशा में चलती है, किस किस प्रकार से टकरा करके वो अलग अलग डायरेक्शन में प्रवाहित तो होती है, अग्नि का क्या धर्म है, अग्नि कैसे जलाती है, अग्नि से कैसे हम ऊर्जा बना सकते हैं, कैसी बिजली बना सकते हैं, तरह तरह की बातें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को लेकर के हमने खोज की। लेकिन ये सारी खोज अज्ञान के अंतर्गत, आपने दूसरे की खोज की। अगर खोज करने की बात है तो अपनी खोज करनी है। ये जो अनमोल जीवन मिला है मनुष्य देह के माध्यम से, ये केवल अपनी खोज करने के लिए मिला है। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहा है कि इस अनमोल जीवन को पाकर के तू क्या कर, कहते हैं अज्ञान के बंधन खोल। जिन दृश्यों में तू जकड़ा पड़ा है उन रस्सियों को अपने से अलग कर। और ये रस्सियां काहे की है? गुणों की रस्सियां, तेरे स्वभाव की रस्सियां, तेरी प्रकृति की रस्सियां, तेरे जन्म जन्मांतर के संस्कारों की रस्सियां हैं। जो जन्म जन्मांतर में विभिन्न शरीरों में भ्रमण करके तूने ज्ञान प्राप्त किया है, जिसको तू कहता है, उसके जो संस्कार तेरे अंदर भरे पड़े हैं वो रस्सियां हैं। परिवार के बंधन हैं, परिवार के संस्कार हैं, मर्यादाओं के बंधन हैं, परंपराओं के बंधन हैं, नियम कानून हैं, कहते सारी रस्सियां खोल दे। और ये केवल इसी जीवन में खुल सकता है। अन्य कोई दूसरा ऐसा जीवन नहीं जिसमें तू इसको खोल सके। इसीलिए कहा
जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस बंधन को तोड़ दे। जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। बंधन भी कहा और पिंजड़ा भी कहा, क्योंकि पिंजड़े में ही तो कैद है। ये शरीर रूपी पिंजड़ा है जो बंधा पड़ा है रस्सियों में। तो कहा इस पिंजड़े को तोड़, इन रस्सियों को खोल। और कैसे खोल? कहते समझ बना। समझ क्या बना? 5 तत्व का बना ये पिंजड़ा। ये जो पिंजड़ा है, शरीर रूपी पिंजड़ा, ये केवल पंचभूतात्मक है। 5 भूतों का बना हुआ, इसमें तू कुछ भी नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसमें से क्या है तू? ये 5 भूतों का बना हुआ पिंजड़ा 5 तत्व का बना ये पिंजड़ा। रात दिन रही डामाडोल सजनी। सारा 24 घंटे रात दिन डामाडोल रहता है। कभी इधर, कभी इधर, कभी ये, कभी वो, भटकता फिरता है प्राणी सारे दिन। कभी घर में, कभी दुकान पर, कभी रास्ते में, कभी इसके पास, कभी उसके पास। यही तो सारा जीवन है। पैसा इकट्ठा करने में, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा इकट्ठा करने में, शरीर के पालन पोषण में, बच्चों के पालन पोषण में, मकान दुकान फैक्ट्री बनाने में लगा रहता। लगा रहे भाई, कोई बात नहीं, इसमें कोई दोष भी नहीं है। लेकिन उसी में चिपका रहा तो उसी में चिपके रहने से क्या होगा? सदा बंधा रहेगा। इसलिए 5 तत्व का बना ये पिंजड़ा। रात दिन रहे डामाडोल सजनी, डामाडोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। जीवन मिलायन मोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे। 3 गुणों की रस्सी बांधी, 3 गुणों की रस्सी बांधी, रस्सी के बंधन खोल सजनी, अरे खोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे। जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे। 3 गुणों की रस्सियों के द्वारा इस पिंजरे को बांधा गया है। 3 गुणों की रस्सी। कभी सात्विकता आपको बांध लेती है, कभी आपकी राजसी प्रकृति आपको बांध लेती है, कभी तमोगुण आकर के आपको बांध लेता है। और ये बांध करके आपकी आंखों के आगे एक भ्रम का ऐसा पर्दा डाल देता है कि उस पर्दे के कारण आपको साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं देता। यद्यपि सतोगुण प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी सतोगुण भी बांध लेता है। क्योंकि सतोगुण जब जीवन में आता है तो सतोगुण जीवन में सम्मान लेकर आता है, सतोगुण जीवन में प्रकाश लेकर आता है, और ये भी अहंकार को उत्पन्न कर देता है। जैसे महान पुरुष हैं, अब महान पुरुष, उनका बड़ा मान सम्मान होता है, उनकी बड़ी पूजा अर्चना होती है, वो भ्रांति में रहता है। मुझे आदरणीय है श्री त्रिलोकचंद भगत जी, रामायण में, उनकी बात बार बार याद आ जाती है। इस बात को जब भी विषय आता है, वो मुझे एक बात कहा करते थे, कहने लगे, भाई हम लोग रोज बाजार से निकलते हैं,
और बाजार से निकलते हैं, कोई जानकार मिल जाए, हमारे से छोटा होता है तो वो हमें राम राम कर लेता है, और भाई हमारे से बड़ा है उसे हम राम राम कर लेते हैं, सामान्यतः। लेकिन आम जनता, उसे क्या लेना देना है कि कौन त्रिलोचन, उसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम ये 9 दिन की रामचरित्र मानस की जो अखंड यात्रा करते हैं और उसके बाद शोभा यात्रा शहर में निकालते हैं, जब हम रामचरित मानस को अपने शीश पर धारण करके चलते हैं तो उस समय बाजार में जहां से भी निकल जाते हैं लोग खड़े हो जाते हैं। पहले तो कोई खड़ा नहीं होता था, वो लोग खड़े हो जाते हैं और फिर कहते खड़े होकर के जय जयकार करते हैं, हमें माला पहनाते हैं, तिलक करते हैं, आरती उतारते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रास्ते में हमारे जलपान वगैरह का भी प्रबंध करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। कि हम तो वही हैं, मैं चिंतन करता हूं, मैं तो वही त्रिलोकचंद हूं। त्रिलोकचंद तो नहीं बदला, बदला फिर क्या? कहते केवल एक भाव बदला, एक सात्विकता जीवन में आई, और वो सात्विकता रामचरितमानस ने प्रदान की। कहते रामचरित मानस को शीश पर धारण करने मात्र से सारा जगत खड़े होकर के जय जयकार करने लगता है, सम्मान करने लगता है। इस रामचरित मानस की इतनी महत्ता है, ये त्रिलोचन की महत्ता नहीं है, ये रामचरित मानस की महत्ता। त्रिलोचन तो रोज निकलता है बाजार से, ये सम्मान त्रिलोचन का नहीं, ये सम्मान रामचरित मानस का है। और रामचरित्र मानस की वजह से होने वाले सम्मान को मैंने अपना सम्मान समझ लिया, ये मेरा अहंकार है। अगर मैं रामचरित्र मानस के सम्मान को अपना सम्मान समझ लूं तो मेरा अहंकार नहीं तो और क्या है। इस प्रकार से प्रकाश सतोगुण बांधता है। हकीकत रामचरितमानस। और फिर एक बात और वो कहा करते थे कि मैं जिस रामचरितमानस को शीश पर धरने मात्र से इतना लाभ हो रहा है, अगर उसे शीश के बजाय अपने हृदय में धारण कर लिया तो फिर तो कल्याण ही हो जाएगा। तो ठीक वही बात है मेरे मित्रों, ये तीनों गुण हमें बांध रहे हैं। हमें इन बंधनों के कारणों को समझना और समझ करके इन बंधनों को काटना है। तीन गुणों की रस्सी बांधी, रस्सी के बंधन खोल सजनी, अरे खोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। सोने चांदी की लगी तीलियां, सोने चांदी की लगी तीलियां, चमकीला ऊपर झोल सजनी, चमकीला ऊपर खोल सजनी। झोल कह दो, खोल कह दो, जो झोल को ना समझ पाए तो खोल समझ लीजिए। जैसे लियाब के ऊपर खोल चला दिया जाता है, ऐसे ही है। सोने चांदी की तीलियां लगी हुई, अस्थियां लगी हुई हैं, ऐसी भांति भांति की सारे शरीर में। उनके ऊपर एक प्लास्टर कर दिया, जैसे दीवार होती है, गारे मिट्टी की छीन करके तैयार करते हैं, उसके ऊपर फिर प्लास्टर कर देते हैं, रंग रोगन कर देते हैं। ऐसे ही भगवान ने ये सारा अंदर गारा और ये ईंट आदि भर करके, सरिये आदि लगा करके, बिना सरियों के संभलता नहीं है लिंटर, तो शरीर रूपी लिंटर में भी ये सरिये लगा रखे हैं हड्डियों के रूप में। मांस रूपी गारा लगा रखा है, रक्त रूपी जल से सिंचित करके ये सब चीज़ें चिन चिन करके शरीर बनाया गया है। और फिर इसके ऊपर चमकीला खोल पहना दिया गया या रंग चढ़ा दिया गया। इस बात को समझने की आवश्यकता इसमें मैं कहा हूँ, इसे तो क्या अपना समझ रहा है इस चमड़ी को।
ये कुछ भी नहीं है। इसलिए सोने चांदी की लगी तीलियां, चमकीला ऊपर झोल सजनी, अरे झोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिलाय अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। इस पिंजड़े में कितने खिलौने, इस पिंजड़े में कितने खिलौने, मोह कर विस्मत घोल सजनी। समस्या क्या है? खिलौने डाल दिए बाल बच्चों के, पोते पोतियों के। ये सब क्या है? खिलौने ही तो हैं। इनसे खेल रहा है, झुनझुने बजा रहा है, खिला खिला करके खुश हो रहा है, पहना पहना करके खुश हो रहा है। यही तो है। अरे हकीकत ये है, ये सारे खिलौने हैं खेलने के लिए। इनसे चिपक मत, इनसे इतना मोह मत कर, बहुत जल्दी छोड़ के जाना पड़ेगा तुझे। अब बहुत ज़्यादा लंबा जीवन नहीं रहा है। अब प्रेम करना है तो अपने स्वरूप से कर ले, परमात्मा से कर ले। इनसे प्रेम करने से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तेरी किसी काम आने वाले नहीं है। जब यहाँ से अपनी यात्रा को आगे लेकर के चलेगा, जयराम जी की सब छूट जाएंगे। इस पिंजड़े में कितने खिलौने, मोह कर विस्मत घोल सजनी, अरे घोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिला अनमोल सजनी। पिंजड़े में कितने संबंधी डाले, कितने संबंध हैं, गिनती नहीं कर सकते। कभी अपने को मामा कहता है, कभी चाचा कहता है, कभी ताऊ कहता है, कभी बेटा कहता है, कभी पोता कहता है, कभी पापा कहता है, कभी बाप कहता है, कभी पता नहीं क्या क्या कहता है। सो नाते को जोड़ रखे है क्या तो इनमें से? इन संबंधियों में जो तू नाते तूने जोड़ रखे हैं, कौन सा है तू? तू मामा सच है कि फूफा सच है? बेटा सच है कि बाप सच है? अरे ये सब खेल है, समझ इस बात को। इनमें सत्य तू है, ये सत्य नहीं है इसमें। पिंजड़े में कितने संबंधी डाले, सभी सभी ढोल की ही पोल सजनी, अरे पोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिला अनमोल सजनी। और अब सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं, कहते हैं तू बंधा क्यों है? तेरे इस बंधन का वास्तव में कारण क्या है? तो समझ लेना बंधन का कारण, ये रिश्ते नातों का कारण, इस मोह का कारण, इस शरीर से चिपकाव का कारण, इन रिश्ते नातेदारों से चिपकाव का कारण, बाल बच्चों से चिपकाव का, इस धन से चिपकाव का कारण। सबसे बड़ा चिपकाव का कारण क्या है? पिंजड़े में सुविधा, पिंजड़े में सुविधा बंधन का कारण, पिंजड़े में सुविधा बंधन का कारण, मन से पियो पियो बोल सजनी, अरे पियो पियो बोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी। तो भाई अनमोल जीवन जो मिला है ना, पहले तो बंधन को पहचान ले कि बंधन है क्या, तू बंधा कहाँ पड़ा है? जब तक तेरी समझ में नहीं आएगा कि तू बंधा कहाँ पड़ा है, तो बंधन खोलेगा कैसे? तो एक पूर्व पक्षी आया, एक भविष्यवाद वाले आए, तर्क शास्त्री आए,
और उन तर्क शास्त्रियों ने इस अध्यास के, इस बंधन के 5 कारण सामने रखे। उन 5 कारणों की चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक बार संक्षेप में बता देता हूं। एक तो कहा सत्य वस्तुजन्य संस्कार, एक कहा प्रमेय दोष, एक कहा प्रमाता दोष, एक कहा प्रमाण दोष, और 5वां जो कहा कि जो अधिष्ठान है उसके विशेष रूप का अज्ञान। कहते हैं बंधन के ये 5 कारण हैं। 4 कारणों की हम विस्तार से चर्चा कर चुके थे। अब 5वें कारण के ऊपर जो हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि तर्कशास्त्री ने तो अपने तर्क दे दिए, अब उन तर्कों का निराकरण करना है। तो आज ये बहुत गहरा ज्ञान आपके सामने रखा जा रहा है कि ज्ञान कब होता है, ये चीज इसमें स्पष्ट की गई। तो इस तर्कशास्त्री ने कहा कि कहते हैं जो विशेष रूप से अज्ञान होता है उस कारण से वस्तु से अध्यास होता है। जब विशेष रूप से अज्ञान, अर्थात विशेष रूप से हमें उस वस्तु की जानकारी ना, और कहते हैं आत्मा तो स्वयं प्रकाश रूप है। जो स्वयं प्रकाश रूप है उसमें अज्ञान कैसे बन सकता है? तर्कशास्त्री ने कहा उसमें अज्ञान कैसे बन सकता है, क्योंकि जो प्रकाश रूप है उसमें अंधकार की कल्पना नहीं की जा सकती। तम में अंधकार की कल्पना नहीं, तम का और प्रकाश का चूंकि परस्पर विरोध है, तो प्रकाश में अंधकार की हम कल्पना कैसे करें? ये संभव नहीं। जब प्रकाश हो तो रस्सी में सांप थोड़े ना दिखाई देता है। रस्सी में सांप तो अंधकार में दिखाई देता है, और अपना स्वरूप क्योंकि प्रकाश स्वरूप है, सदा ही प्रकाश रूप है, तो उसमें कभी अंधकार होता ही नहीं, तो वहां बंधन कैसे हो सकता है? तो अब कहने लगे नहीं भाई, अब इस समस्या का निराकरण करते हैं। स्वामी निश्चल दास जी, हमारा वेदांत मत जो कहता है इस शंका का समाधान क्या, कि तुमने जो शंका की है वो बनती नहीं है, क्योंकि आत्मा प्रकाश रूप है। ये बात तुम्हारी ठीक है, आत्मा स्वयं प्रकाश रूप है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्वयं प्रकाश रूप आत्मा और अज्ञान का परस्पर विरोध नहीं है। स्वयं प्रकाश रूप आत्मा के होते हुए भी अज्ञान बने हैं। कहते ये क्या बात की, ऐसा कैसे संभव है? जब आत्मा स्वयं प्रकाश रूप है और स्वयं प्रकाश रूप आत्मा होते हुए फिर अज्ञान कैसे बन सकता है? कि नहीं बनता, अज्ञान बन रहा। कहते कैसे बन सकता? तो स्वामी निश्चल दास जी ने यहां पर विषय रखा। कहते हैं जैसे सुसुप्ति अवस्था होती है, आप प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं, जिस समय गहरी नींद होती है। गहरी नींद में कोई स्वप्न तो नहीं होता, क्योंकि देखो कई अवस्थाएं होती हैं शरीर की। एक तो जागृत अवस्था होती है, एक घमेर सी वाली अवस्था होती है जिसको हम घमेर कहते हैं, और एक शुद्ध स्वप्नावस्था होती है। घमेर वाली अवस्था में क्या होता है, एक तो जो जागृत अवस्था है उसका भी कुछ कुछ ज्ञान बना रहता है घमेर सी में, और कुछ कुछ हमारी कल्पना का जो खेल चलता है उसका भी ज्ञान बना रहता है। ये दोनों प्रकार की अवस्था, इसको न स्वप्न में हम शामिल करते हैं न जागृत में शामिल करते हैं, बल्कि दोनों का मिक्सचर है ये। तीसरी अवस्था स्वप्नावस्था है। स्वप्नावस्था में भी ये मन अनेकानेक प्रकार का संसार बनाता है, अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाता है, और उनमें चिपक जाता है, उनके नातों में चिपक जाता है। अच्छा सच बताओ, जो आप संस्कार क्या नाम स्वप्न देखते हैं, एक पति पत्नी जागृत में जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, 7 जन्मों तक ये कहते हैं भाई हमारा प्रेम बना रहेगा, हमारा संबंध बना रहेगा, दूसरा कोई पर पुरुष या पर स्त्री हमारे स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। हकीकत में है क्या ऐसा? स्वप्न में
क्या वही हमेशा वही पति पत्नी दिखते हैं आपको? क्या स्वप्न में हमेशा वही परिवार दिखता है आपको? दिखता है क्या? एक बार एक राजा का बेटा मर गया। अब राजा का जो बेटा मर गया, अब लोग आए और आ करके राजा साहब के सामने संवेदना प्रकट करें, शोक प्रकट करें, दुख प्रकट करें, रोए। जवान बेटा था, इकलौता वारिस था। अब बैठे बैठे राजा थक गया, भाई शरीर तो शरीर है, और बैठे बैठे जब वो थक गया तो एकदम उसका संकल्प दूसरी दिशा में चला गया और उसके कारण से स्वप्न में चला गया। नींद में न जाकर के स्वप्न में चला गया। और जब स्वप्न में गया तो वहां उसका भरा पूरा परिवार, कई कई बेटे उनके साथ खूब मजे ले रहा है। अब बराबर में महारानी बैठी हुई थी। अब कुछ देर के बाद महारानी का ध्यान गया और ध्यान जाने पर झंझोड़ करके राजा को जगा, अरे बेटा मरा पड़ा है और तू कहां सो रहा है, शर्म नहीं आती? राजा की आंख खुली, सामने देखा बेटा मरा पड़ा है। कहने लगे भाई किसे रो? कहले महारानी इस एक को रो या उन चार को रो जो उनसे चारों को तूने मार दिया? मैंने मार दिया। कहले हाँ, अभी मेरे 4 बेटे थे, उनके साथ में खेल रहा था, प्रेम कर रहा था, ये था वो था, सो बात बता दी। अब वो 4 तो तूने मार दिए, अब वही 4 जो तूने मारे उनको रो कि जो एक मरा पड़ा इसको रो? कौन से को रो? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तो स्वप्न का खेल ऐसा ही है, बड़ा विचित्र है स्वप्न का खेल। स्वप्न में भी इतनी उधेड़ बुन है, क्या है। खैर, इसके बाद अवस्था आती है सुसुप्ति की। सुसुप्ति वो अवस्था है जिसमें आप अपने जागृत के संसार को भी भूल जाते हैं, स्वप्न के संसार को भी भूल जाते हैं। वहां पर न जागृत का प्रपंच रहता न स्वप्न का प्रपंच रहता। क्या रहता है वहां पर? उस अवस्था में कोई वर्णन नहीं कर सकता कि क्या रहता। कर सकता है क्या? क्योंकि मन वहां काम नहीं करता, इंद्रियां वहां काम नहीं करती। ये सदा दौड़ने वाला मन वहां जाकर के शांत हो जाता है। और कहते हैं कि जब तक मन शांत ना हो तब तक व्यक्ति को आराम नहीं मिलता। इसलिए निद्रा की बहुत आवश्यकता है। निद्रा की आवश्यकता है, स्वप्न की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश व्यक्ति स्वप्न में होते हैं और उसे ही निद्रा समझ लेते हैं। निद्रा तो अगर किसी को 1 घंटे भी आ जाए 24 घंटे में तो समझ लीजिए बिल्कुल फ्रेश हो गए। जितने समय आप बिस्तर पर लेटते हैं वो समय सुसुप्ति का नहीं है, अधिकांश समय स्वप्न का। लेकिन जो सुसुप्ति का समय होता है, प्रगाढ़ निद्रा का समय होता है, उस समय आपको कुछ भी भान नहीं रहता, बल्कि जब उस निद्रा से जागता है यानी जागृत अवस्था में आता है, और जागृत अवस्था में जैसे ही उठता है तो अपने को फ्रेश अनुभव करता है, तरोताजा अनुभव करता है निद्रा के बाद। कारण मन की सारी थकान मिट जाती है, तन की सारी थकान मिट जाती है, तो तरोताजा महसूस करता है। और क्या कहता है? आज ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी पता नहीं रहा। अब इसी सेंटेंस को पकड़ना, आज ऐसे सुख से सोया। पहली बात तो ये हुई, और दूसरी बात क्या है? कुछ भी पता नहीं रहा। जो सुख से सोया इसका अर्थ आनंद, इसका अर्थ आनंद हो गया, यानी उस अवस्था में आनंद है। और आनंद किसका स्वरूप है? आनंद परमात्मा का स्वरूप है, हमारा वास्तविक स्वरूप है आनंद। तो पहली बात है कि उस अवस्था में आनंद है। लेकिन एक बात हो गई कि कुछ भी पता नहीं रहा। ये क्या है? ये ज्ञान है कि अज्ञान है? जब आपको कुछ भी पता ना रहे
तो इसे ज्ञान कहेंगे कि अज्ञान कहेंगे? ज्ञान में तो पता होगा ना, अज्ञान में पता नहीं होगा। तो इट मीन अज्ञान भी उस समय है। यही बात निश्चल दास जी समझा रहे कि सुसुप्ति की जो अवस्था होती है उसमें आनंद भी रहता है, यानी आत्मा भी रहता है, और अज्ञान भी रहता है, कुछ भी पता नहीं। ये क्या है? ये अज्ञान है। तो दोनों एक साथ रहते हैं। ऐसे सुख से सोया कुछ भी पता नहीं रहा। सुख भी है, आनंद भी है, और अज्ञान भी है। अब कहते हैं भाई ये जो सुख और अज्ञान जागृत में, अब वो प्रत्यक्ष तो है, वो चीज जागृत में भी प्रत्यक्ष थोड़ा ही ना है वो आनंद, वो तो उसी अवस्था में था। कहते हैं जब सम्मुख हो तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, और जागृत में सुख और अज्ञान दोनों है नहीं। अब न तो आनंद रहा और न वो अज्ञान रहा, दोनों ही चले गए जागृत अवस्था में। इसलिए जागृत में जो अवस्था ये क्या है? कहते हैं स्मृति रूपा है। उसकी स्मृति है कि सुसुप्ति में सुख से सोया, इसकी भी स्मृति है। सुख तो उस अवस्था में था, सुसुप्ति की अवस्था में जब सो रहा था उस समय सुख था। जागृत में वो सुख नहीं है, उसकी स्मृति है, और कुछ भी पता नहीं रहा, इस अज्ञान की भी स्मृति है। तो जागृत स्मृति रूपी अवस्था हुई उस सुसुप्ति की। सुसुप्ति में दोनों चीज हो गई, ज्ञान भी हो गया और अज्ञान भी हो गया। ज्ञान माने आनंद हो गया, और कुछ भी न जानना, ये अज्ञान हो गया। सुसुप्ति का जो ज्ञान वो इंद्रिय जन्य तो है नहीं, क्योंकि वहां पे इंद्रियों का अंतःकरण दोनों का अभाव है। इसलिए सुसुप्ति में जो ज्ञान हुआ, कहने लगे फिर किसका हुआ, किससे हुआ, किसको हुआ? अब बात ये भी तो है भाई, मन वहां काम नहीं कर रहा, आपकी इंद्रियां वहां काम नहीं कर रही। जागृत अवस्था में आपको ज्ञान कहां से होता है? कोई भी चीज मान लीजिए ये रखा है, ये आपने देखा, किसने देखा? आंख के माध्यम से देखा गया, तो हेतु एक तो आंख बनी इसमें। ये चश्मे का बॉक्स है, डब्बा है, आंख ने इसके रूप को देखा, आकार को देखा, और जाकर के एक खबर अंतःकरण को दे दी। मन से जो वृत्ति निकल करके आई, इस पर पड़ी, आंख के माध्यम से उसने इसका रूप और आकार बता दिया, और फिर बुद्धि ने निश्चय किया कि ये चश्मे का डब्बा है। बुद्धि का निर्णय हो गया, बुद्धि को ज्ञान हो गया। तो ज्ञान किससे हुआ? या तो इंद्रिय से हुआ या अंतःकरण से हुआ, चाहे वह जागृत अवस्था में हो, चाहे वह स्वप्नावस्था में हो। लेकिन सुसुप्ति की जब अवस्था आई, उसमें मन भी सो गया, इंद्रियां भी सो गई। तो कहते फिर उस समय किसको ज्ञान हुआ और किससे हुआ? चिंतन करने का विषय है। उस सुसुप्ति की अवस्था में ज्ञान जो हुआ वो किसका हुआ? इन पदार्थों का तो हुआ नहीं। जहां जाकर के समस्त पदार्थों का अभाव हो गया, जहां जाकर न पति रहा, न पत्नी रही, न बच्चे रहे, न धन रहे, न परिवार रहा, न मकान, दुकान, फैक्ट्री, दौलत, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि वगैरह वगैरह, जहां जाकर के कुछ भी नहीं रहेगा, तो इन चीजों को तो ज्ञान नहीं हुआ। किसका ज्ञान हुआ फिर वहां पर? जिसने बड़ा सुख दिया, जिसमें बड़ा आनंद आया, जिसमें सारी थकान मिट गई, जिसमें सारे विकार समाप्त हो गए, जिसमें तुझे अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। इन चीजों को तो छोड़ दीजिए, शरीर का भी भान नहीं रहा, रहता है क्या किसी को? वो अवस्था है, और उस अवस्था में जाकर के तुझे सुख मिला। इससे सिद्ध होता है कि सुख कहां मिलेगा। कहते जब ये सारा हट जाएगा तब जाकर के तुझे सुख मिलेगा। जब तक ये सारा नहीं हटेगा तब तक तुझे सुख नहीं मिल सकता। सुख की तू कल्पना नहीं कर सकता। ध्यान क्या होता है?
ध्यान में जब हम जाते हैं तो ध्यान में इसी को हटाया जाता है, ध्यान में इन सब चीजों का निरोध किया जाता है। हटाइए इनको। और किसके माध्यम से हटाइए? भगवान के किसी स्वरूप की कल्पना करके हम उसके माध्यम से इस सब को हटाते हैं ध्यान में। हमने कोई भी एक स्वरूप लिया, भगवान विष्णु का स्वरूप लिया, भगवान राम का स्वरूप लिया, भगवान शिव का स्वरूप लिया, माँ भगवती का स्वरूप लिया, वगैरह वगैरह, ओम का स्वरूप लिया, और उनके स्वरूप में चित्त को टिका करके हम उसमें रमने लगे, उससे बाकी का संसार हटने लगा। इसको हमने ध्यान कह दिया सगुण साकार का ध्यान। और दूसरे उससे ऊपर अगर यदि हम गए तो हमने उस सगुण साकार में किस स्वरूप को ना लेकर के अब निर्गुण निराकार के माध्यम से क्या हमारा चिंतन चल गया। ध्यान माने यहां पर चिंतन है, विचार ही, क्या मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है? मैं अनंत हूं, असीम हूं, अपार हूं, अखंड हूं, निराकार हूं, निर्गुण हूं, अविनाशी हूं, चैतन्य हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं, केवल हूं, इत्यादि। ये क्या है? ये निर्गुण निराकार की तरफ हम चलती है, लेकिन ये भी ध्यान है। और इस ध्यान में जाने के बाद जब हम अपने अनंतता, असीमता, अखंडता, एक रूपता में आते हैं, सर्वव्यापकता में आते हैं, तो ये सब तब भी हट जाता है। उस स्थिति में भी ये सब नहीं रहता। इसीलिए समाधि की अवस्था में कहते हैं कि सुख, सुसुप्ति में और समाधि में बेसिक अंतर है। जो दोनों अवस्थाएं हैं इनमें बेसिक अंतर यही है कि सुसुप्ति की अवस्था के बाद हमने कहा कि ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी पता नहीं रहा, लेकिन समाधि के बाद ये नहीं कहता है कि कुछ भी पता नहीं रहा। ये डिफरेंस, निद्रा में और समाधि में ये अंतर है। समाधि में सब कुछ ज्ञान है अपने को कि मैं अपनी आत्मा का अपने आप में आनंद ले रहा हूं, मैं अपनी निराकारता में विराजमान होकर के उस अवस्था का आनंद ले रहा हूं, मैं अपनी अखंडता, असीमता, व्यापकता में विराजमान होकर के अपना आनंद ले रहा हूं। इसका ध्यान रहता है। इसलिए समाधि की अवस्था में अज्ञान नहीं रहता है, केवल ज्ञान रहता है। सुसुप्ति की अवस्था में ज्ञान भी रहता है और अज्ञान भी रहता है। ये डिफरेंस है। इसलिए ये जो सुसुप्ति का विषय है यहाँ पर, यहाँ सब अभाव हो जाता है, समाधि में सब अभाव हो जाता है। तो समझ लीजिए कि जिन चीजों के अभाव से सुख मिलता है, जिनसे आनंद मिलता है, हमें उसी अवस्था में विराजमान होने का प्रयास करना चाहिए। सुख का मूल ये है, धन सुख नहीं है, बाल बच्चे सुख नहीं है, पति पत्नी सुख नहीं है। ये तो सब विषयजन्य भोग हैं जो क्षणिक एकाग्रता परोसते हैं और क्षणिक एकाग्रता के अधीन होकर के मन शांत हो जाता है, वहां पर रुक जाता है कुछ क्षण के लिए, उस विषय के साथ एक रूप हो जाता है, जिससे लगता है कि सुख, लेकिन वो सुख पराया है, दूसरे के द्वारा प्रदत्त है, विनाशी है, टिकता नहीं। लेकिन एक बार ये समाधि का सुख अगर यदि हमें मिल गया तो बार बार ये सुख उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा और अनंत होता चला जाएगा, स्थायी होता चला जाएगा। फिर चलते चलते भी समाधि है, खाते खाते भी समाधि है, रोते रोते भी समाधि है, हंसते हंसते भी समाधि है, देखते हुए, सुनते हुए, जागते हुए, हर परिस्थिति में समाधि है। बोलो कब है? जब मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाऊं कि मेरा स्वरूप क्या है, आनंद स्वरूप है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, स्वयं प्रकाश स्वरूप हूं। जब हमारे अंतःकरण की वृत्ति इस सुख की ओर दौड़े और सुख की ओर दौड़ते दौड़ते वृत्ति सुखाकार हो जाए, ब्रह्माकार हो जाए, आनंदाकार हो जाए, भक्ति में कृष्णाकार हो जाए, रामाकार हो जाए, शिवाकार हो जाए, तो भक्ति में भी सुख मिलता है, लेकिन वो सुख भी पराया है, दूसरे के आश्रित है, राम के आश्रित, कृष्ण के आश्रित, शिव के आश्रित है।
वो उनके आश्रित है। लेकिन ज्ञान में जो सुख है वो किसी के आश्रित नहीं, क्योंकि वहां आप अपने आप में उस ब्रह्म को अनुभूत करते हैं जो आप स्वयं हैं। इसलिए ये ब्रह्म सुख के सामने सारे सुख तुच्छ हैं, फीके पड़ जाते हैं, न्यून हो जाते हैं। ये अनंत सुख है। वे सुख अनंत नहीं है, ये अनंत सुख है, और यही सुख आपका अपना सुख है। तो इस बात को समझाया गया है। कहते हैं सुसुप्ति में जो ये सुख है वो अपनी आत्मा के ज्ञान का सुख है, या अपनी आत्मा का प्रकाश का स्वरूप है। इसलिए सुसुप्ति में जो आत्मा का ये प्रकाश रूप है, ये जो सुख रूप है, इसके साथ कहते हैं अज्ञान फिर भी प्रतीत होता है। ये अज्ञान आत्म सुख का विरोधी नहीं है, आनंद के साथ साथ ये अज्ञान भी रहता है। और ये जो आत्मा का प्रकाश स्वरूपता लक्षण है, कहते इसका विरोधी नहीं। कहते भाई बात समझ में आई नहीं, और इसे क्लियर करो। तो अब एक और बड़ा गहन विषय दे रहे हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता जो आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर है। क्योंकि अभी विषय पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ, अभी संशय पूरी तरह से गया नहीं। तो स्वामी निश्चलदास जी संशय छोड़ते नहीं, कहने लगे ठीक है हमने मान लिया ये आत्मा का सुख है, आनंद है, लेकिन इसके साथ अज्ञान का क्या मतलब है? तो कहते हैं भाई आत्मा के हम दो स्वरूपों का यहां पर वर्णन करेंगे आत्म स्वरूप। एक तो है आत्मा का सामान्य स्वरूप, आत्मा का सामान्य स्वरूप, और कहते हैं एक आत्मा का विशेष स्वरूप। कहते हैं जब आत्मा के विशेष स्वरूप का ज्ञान होता है तब अज्ञान नहीं रहता। जब तक आत्मा का सामान्य ज्ञान है तब तक अज्ञान रह सकता है, तब तक वो अज्ञान बांध सकता है, अध्यास हो सकता है। लेकिन आत्मा के विशेष स्वरूप का ज्ञान होते ही फिर यह ज्ञान नहीं रह सकता। जैसे सुसुप्ति की अवस्था में अज्ञान रहता है, आत्मा का सुख भी रहता है और अज्ञान भी रहता है। लेकिन समाधि की अवस्था में भी मैंने आपको बताया, जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार हो गई, ये अंतःकरण की वृत्ति जिस अवस्था में ब्रह्माकार हो जाती है, ये विशेष अवस्था, ये चैतन्य की विशेष अवस्था है, ये आत्मा की विशेष अवस्था है, और ये अवस्था ज्ञानी की होती है, अज्ञानी की नहीं होती। सामान्य रूप से परमात्मा ज्ञानी और अज्ञानी सब में है, लेकिन जो अंतःकरण की वृत्ति को ब्रह्माकार कर लेता है साधनों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, सत्संग में बार बार श्रवण करके क्या करे, हटाए। ये इंजेक्शन लगा रहे थे, इंजेक्शन लगा रहे थे ना, इंजेक्शन के द्वारा हटा रहे थे। हाँ भाई, इंजेक्शन किस लिए लगाया जाता है? जब किसी का ऑपरेशन करना होता है। वेदांत तो ऑपरेशन ही करता है, जो डॉक्टर साहब ने बात की, वेदांत का काम ही ऑपरेशन करना। लेकिन उस ऑपरेशन को करने से पहले इंजेक्शन रूपी साधन भी उपयोग में लाना पड़ता है। और इंजेक्शन रूपी साधन क्या है? ज्ञान और वैराग्य, दो चीजें हैं। वैराग्य इंजेक्शन है, ज्ञान ऑपरेशन है। जो सत्संग के माध्यम से, महान पुरुषों के माध्यम से अपने स्वरूप का बोध प्राप्त किया जाता है, वो तो ज्ञान कहलाता है, वो ऑपरेशन है। और वैराग्य वो इंजेक्शन है जिसके द्वारा आप संसार को भूल जाते हैं। ऑपरेशन करने से पहले जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो किस लिए होता है? कि आप सब कुछ को भूल जाए, कोई संबंधी आपको याद ना रहे, यहां तक कि शरीर भी याद ना रहे, अंतःकरण को
मन को सुला दिया जाता है। यही तो है, अंतःकरण को सुला देते हैं, उससे आपको अनुभूति नहीं होती है बाहर की। तो ये वैराग्य रूपी इंजेक्शन लगाना जरूरी है, जिसके द्वारा आपकी धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, बाहर से आपका मन हट जाएगा, संसार से मन हट जाएगा, संसार की वास्तविकता समझ में आ जाएगी, और फिर महान पुरुष आपको उस ज्ञान को प्रदान करेंगे जो सबका ऑपरेशन करता चला जाएगा और सारी काट छांट करके कह देगा ये तू नहीं है, ये तू नहीं है, ये तू नहीं है, ये तू नहीं है। ये तो कहते तू ये नहीं है, निषिद्ध वाक्य को। और फिर कहते ये नहीं तो फिर क्या हूं? फिर विधेय विशेषण आते हैं कि तू असीम है, अनंत है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, निराकार है, निरवय है, साक्षी है, दृष्टा इत्यादि। ये कहकर के कहते हैं कि ये तू है और ये तू नहीं है। और जब उसकी समझ में आ जाता है तो अपने उस स्वरूप में विराजमान हो जाता है। और इस स्थिति में जब वो अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है तो फिर अज्ञान रहता नहीं है। अब कहने लगे भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो हमने मान लिया, अब तो इसका मतलब तुमने तो चैतन्य को भी बांट दिया, एक सामान्य चेतन बना दिया, एक विशेष चैतन्य बना दिया। सामान्य चेतन का मतलब जो सदा रहने वाला सच्चिदानंद, विशेष चेतन का मतलब अनंत असीम अपार अखंड। ये चैतन्य स्वयं प्रकाश चैतन्य, आनंद स्वरूप चैतन्य है, ये विशेष चैतन्य। और इसका बोध होता है अंतःकरण की वृत्ति के माध्यम से। अंतःकरण की वृत्ति जब उस स्वरूप को धारण कर ले, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति का कारण है इसके रूप को धारण करना। तुमने कहा कि इसके रूप को छोड़ करके अनंतता को धारण कर ले, तो अंतःकरण की वृत्ति अनंत हो गई, असीम हो गई, अपार हो गई, अखंड हो गई। यही तो अंतःकरण का फर्क हुआ। वृत्ति मोक्षाकार ना होकर के अनंत हो गई, असीम हो गई, व्यापक हो गई। ये विशेष चैतन्य का बोध हो गया। फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? कहने लगे कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है, एक के ही दो स्वरूप हैं। लेकिन जब तक इस विशेष स्वरूप का बोध नहीं होता है तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, और जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है तब तक बंधन कटता नहीं है। बंधन कब कटेगा? जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे भूल। जीवन में ज्ञानी ज्ञान के द्वारा इस बंधन को काट देता है और आनंद से रहता है, और मूर्ख इसको काट नहीं पाता, इसलिए रोता रहता है। अरे रोने की आवश्यकता नहीं है, हंसने की आवश्यकता है। परमात्मा ने जीवन हंसने के लिए दिया, और रोता है तो अपने कर्मों से रोता है, अपने इस अंतःकरण की वृत्ति के कारण से रोता है, इस अंतःकरण के संस्कार के कारण से रोता है। इसलिए इस अंतःकरण को ठीक कर। सबसे बड़ी कमी है हम अपने अंतःकरण को ठीक करके नहीं देते हैं। इस अंतःकरण की वृत्तियों को ठीक कर। इसे संसार में ज्यादा घुसा मत, काम चलाओ, इससे काम लेता रहे, बस केवल काम चलाओ, काम ले। जब तक व्यवहारिक जीवन है तब तक काम चलाओ, काम ले। इससे अजीब नहीं, हमें तो हर चीज की काट छांट करनी है। हम तो साइंटिस्ट हैं, खाक साइंटिस्ट है। तो तेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, तेरे से बड़ा पागल कोई नहीं। अगर तू सारी जिंदगी इसी में लगा रहा, इस काट छांट में, इस काट छांट को करते करते बस कटता पिटता ही रहता है सारी जिंदगी, रोता ही रहता है सारी जिंदगी। जितनी ज्यादा परिवार में काट छांट करोगे, रिश्तेदारी में काट छांट करोगे, व्यापार में काट छांट करोगे, उतने रोगे। सूत्र है, एकांत में रहना सीखो, दूर रहना सीखो, और काट छांट इन संबंधों की करो, हटाओ इन्हें। अपने मानने बंद करो, अपने में मानने बंद करो। अरे सब पता नहीं कौन किस किस घाट से आया है और किसके घाट पे किसको जाना है। जाने दो, आने दो, तुम्हें क्या, तुम्हें इस चीज से क्या लेना देना है? तुम जिस काम के लिए आए हो, रस्सी के बंधन खोल सजनी,
अरे खोल सजनी इस पिंजड़े को काट दे, इस पिंजड़े को तोड़ दे, इन रस्सी को खोल दे। इसके लिए आया है तुझे ये अनमोल जीवन मिला है मेरे मित्र, इसका उपयोग कर, लाभ उठा और अपने जीवन को सफल बना। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के इस विषय को विश्राम दे रहे हैं। आधा विषय इस 5वें अध्यास के निरूपण का हो गया है, आधा विषय रह गया है जिसमें कर्मों की बात है। तो वो विषय कल आपके सामने रख करके इस द्वितीय कर्म को कल विश्राम देंगे। मन तो आज ही देने का था, लेकिन विषय ऐसा था, इसको थोड़ा विस्तार से निरूपण करना भी आवश्यक था, इसलिए आज एक दिन और से। तो ये बड़ा दिव्य विषय आज आपके सामने रखा गया है, इसको आप जीवन में धारण करें और आनंद के वास्तविक स्वरूप को समझते हुए इस आनंद को पाने के लिए बस दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत प्रारंभ कर दें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मौर्य मुकुटबंसी श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा